बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए मज़ेदार से फ्राइज़, जो आप इस तरह से आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 फ्लेवर इसमें मैं आपको बना के बता रही हूँ। इसमें आप जो चाहिए आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पर 1 कप मैंने भर के मैदा लिया है और स्ट्रेनर की मदद से इसको मैं यहाँ पर छान लूँगी। रेशो मैं आपको पूरा बता रही हूँ। आप इसको डबल करके भी बना के रख सकते हैं, 15 दिन के लिए भी बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने फैन फ्राई रोज बनाने हैं। ये देखिए जनाब, 1/2 कप यहाँ पर मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। इसको भी मैं इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूंगी। अब 1 कप भर के ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको भी मैंने स्ट्रेनर की मदद से यहाँ पर छान लिया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये देखें, सारी चीजें मैंने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने इस तरह से इसको बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। आप इस तरह से ज्यादा बनाकर रमजान के लिए इसको सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसकी यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे। अब मिक्स करने के बाद एक जार में मैं इसको सेव कर लूंगी और जितना मुझे यूज करना होगा उतना मैं इसमें रख दूँ। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने रखा था। इसमें हल्का सा चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है और फ्लेवर के लिए हल्का सा आप लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश पेस्ट इसमें यूज किया है। और ये देखें जनाब, तकरीबन 1 से 1.5 किलो मेरे पास यहाँ पर आलू हैं, जिसकी मैं स्किन उतारने के बाद इसको पहले बहुत अच्छे से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसकी स्किन उतार लें और फिर इसको बाद में हमने वॉश नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मज़ेदार टिप्स और रेसिपी के साथ शमीम अख्तर के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इस तरह से सारे आलूओं की स्किन में उतार लूँगी और हमने बहुत ज़्यादा इसकी बारीक कटिंग नहीं करनी है। ये देखें, इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स में देनी हो, आप आराम से इस तरह से एक दिन बना के इनको रख सकते हैं। और एक फ्लेवर मैंने तैयार कर लिया था, दूसरा फ्लेवर भी मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए जनाब, 3 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर जो मटेरियल बनाया था वो मैंने यहाँ पर वो लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो इसमें ऐड किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर लिया है और बिल्कुल थोड़े से यहाँ पर चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने इसमें ऐड। अब मैं इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूंगी। 2 तरह के यहाँ पर मैं फैन फ्राई बना रही हूँ आज। और पानी जो हमने इसमें यूज करना है वो बिल्कुल चिल ठंडा वाटर होना चाहिए। चिल वाटर जो है हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। आप जो भी बैटर बनाएं एक ही दफा सारे फैन फ्राई उसमें शामिल नहीं कीजिएगा। ये वाले मैंने कम बनाने थे, इसलिए मैंने 2 टाइम के पूरे इसमें शामिल कर दिए हैं। और जिस वक्त आपने फैन फ्राई करने हो उस वक्त आप इसमें ये मटेरियल जो है ऐड कीजिएगा, पहले से ऐड करके ना रखें। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है और ये मैंने 1 बाय 1 करके इसमें फैन फ्राई शामिल कर दिए हैं। एक साथ शामिल नहीं करेंगे वरना ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद इनको हल्का सा हम यहाँ पर फ्लिप करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर जहाँ पर भी बाहर हमारे ये बने हुए होते हैं वो तकरीबन 60 से 70% जो है डन करके रखे हुए होते हैं। इसी तरह से मैं भी इनको तकरीबन 75% जो है इनको या हाफ डन करके आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और जितने आपको फैन फ्राई की ज़रूरत हो उतने आप फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। रमज़ान में आप इसको यूज़ कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह यूज़ कर सकते हैं। इनको ठंडा होने के बाद मैं इनको पैकिंग इसकी कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा बैटर यहाँ पर नीचे रह गया था और मैंने इसको भी फ्रीजर में रख दिया था और पानी भी बहुत ठंडा कर लिया। अब चिकन पाउडर वाले जो यहाँ पर है फैन फ्राई वो मैं तैयार करूँगी। देखिए जनाब, ये भी मैंने बहुत अच्छी सी यहाँ पर मिक्सिंग कर ली है। अब ये देखिए, हाफ बैटर मैंने इसका निकाल लिया है और हाफ बैटर में मैंने इसमें आलू यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब इनकी बहुत अच्छे से ये देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सिंग कर ली है। बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्लेवर वाले तो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। ये देखें, इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं ये भी ऑयल में शामिल कर दूंगी। है ना आसान तरीका जनाब बनाने का फैन फ्राई। अब ये देखिए, इनको भी मैंने हाफ डन कर लिया है और हाफ डन करने के बाद इस तरह से स्ट्रेनर में इनको निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए। इनको भी मैं बाहर निकालूंगी और जो मसाला अब मैंने रखा हुआ था यहाँ पर, अब दूसरे फैन फ्राई जो है वो भी इसमें मैंने इस तरह से, यानी आपने जितने भी फैन फ्राई बनाने हो तो आप एक दफ़ा बैटर बनाएं और उतना ही बैटर उसमें शामिल करें
जितना आपको ज़रूरत है। एक साथ इसमें शामिल करके आलू में ना रखें। ये देखें जनाब, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी और इनको भी मैं हाफ डन कर लूँगी। और इस तरह से मैंने इनको दोनों को ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद ये देखें, इस तरह से पॉलीथिन में आपके पास जिप बैग है, उसमें भी पैक कर सकते हैं। कोई आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स में भी कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से छोटे छोटे से इनके पैकेट बनाए हैं और इसको इस तरह से स्टेपल करके मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और जब भी ज़रूरत होगी आप इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं और बहुत जल्दी से हमारे इस तरह फ्रेंच फ्राई तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो मेरे पास चिकन पाउडर वाले स्पाइसी से जो मैंने बनाए थे, ये भी मैंने इसी तरह से इनकी भी पैकिंग कर दी है। ये देखें जनाब, चारों पैकेट मेरे इस तरह से तैयार हो गए हैं। मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सॉस तैयार कर रही हूँ। मायोनीज मैंने लिया है, ब्लैक पेपर इसमें शामिल किया है, 200 ml क्रीम और 200 ml ही मैंने यहाँ पर इसमें मायोनीज शामिल की है और 1/3 स्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है। फ्लेवर देने के लिए हल्का सा गार्लिक मैंने यहाँ पर ऐड किया था, थोड़ा सा पार्सले ऐड किया है इसमें। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक लग रहा है मुझे। अब मैं थोड़े से बिल्कुल यहाँ पर चिल दूध इसमें शामिल किया है। ये देखें कितना अच्छे से मिक्स किया मैंने इसको। आपको जिस तरह का भी रखना हो आप इसको नरम करने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर ठंडा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जनाब, व्हाइट सॉस हमारी बनके यहाँ पर तैयार हो गई है। और ये थोड़ी सी वीडियो मुझसे यहाँ पर जो है मिस हो गई थी। यहाँ पर इसमें मैंने हाफ कप मायोनीज का ऐड किया है। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के यहाँ पर केचप लिया था। 1/3 स्पून यहाँ पर मैंने इसमें नमक यूज किया है और हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने चिली पाउडर इसमें यूज किया है और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें यूज किया है। हाफ लीमू का रस मैंने इसमें शामिल किया है और मस्टर्ड पेस्ट जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूंगी। हाँ, 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर शुगर भी इसमें ऐड की है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंच फ्राई के लिए 2 सॉस मैंने इसमें तैयार की है। ये भी देखें जनाब, थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर चिल दूध यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है और इसकी भी मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। मज़ेदार सी सॉस हमारी बनके यहाँ पर तैयार है। और ये देखें जनाब, इस सेकंड डे तकरीबन मैंने इनको फ्राई किया है। ऑयल गर्म होना चाहिए, फ्रीजर में से डायरेक्ट ही आप इसको ऑयल में डाल सकते हैं। ये देखें जनाब, दोनों मैंने यहाँ पर फ्राई की थी, दोनों फ्लेवर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जनाब, लुक कितनी अच्छी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे यहाँ पर फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हो गए हैं। और ये ऐसी डिश है जिसको कोई भी बच्चा मेरा ख्याल है मना नहीं करेगा और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।